हम एक अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। हम क़यामत पर विश्वास रखते हैं, हमारे पास दलील है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन क़रीब। हम फरिश्तों को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। हम हिसाब व किताब के दिन पर अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हम जन्नत का अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद है, वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और जहन्नम है, इसकी दलील भी हमारे पास मौजूद है, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। हम नमाज पढ़ते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हम ज़कात देते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो, तू बेज़का। हम हज करने जाते हैं, इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो, पैसा और दौलत अगर इतनी है, हम रोजा रखते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये दलील है, हमें जानकारी है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, और पढ़ने की वजह से, तालीम की वजह से एक इंसान, एक अनपढ़ इंसान से उसका मकाम बुलंद हो जाता। पढ़िए, हमारा कुरान कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए दुनिया के इंसानों, याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, कुल हल यस्तविल लज़ीना, जरा बताओ कि जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है, क्या दोनों के बीच में कोई मकाम और मर्तबा दोनों बराबर हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। जो ज्ञानी है उनको गुरु ज्ञानी कहा जाता है, और जो जाहिल है उनको अनपढ़ गवार कहा जाता। ये दलील हमारे पास मौजूद है, सारी चीजों के दलाइल हमारे पास मौजूद है। हम सूद नहीं लेते, सूद हराम है, सूद न खाना, सूद खाने की, सूद लेने की, सूद को लिखने की, तमाम चीजों के ऊपर दलाइल मौजूद है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है। अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा। और आप कीजिए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, उसके भी दलाइल हमारे पास मौजूद है। एक हुक्म का, शरीयत के एक एक फरमान की दलीलें हमारे पास मौजूद। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आपके नहीं, एक एक चीज की दलील आपके पास मौजूद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अल्लाह की वही है, आपकी किताबों के अंदर इसको कहा गया, अहमे वस्सौय मिदम बदामी जुश्तम दवा फिर उस्मानो शबियम कामैतर। हम नमाज पढ़ते, दलील भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी ईश्वर के यहाँ सास सांग करने की दलील मौजूद है, आपके यहाँ भी पूजा पाठ करने की दलाइल मौजूद है, आपके यहाँ भी ब्रह्मा सूत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने के दलाइल मौजूद है, एक ईश्वर को मानने के दलाइल आपके यहाँ भी मौजूद है। हम तारीफ काम करने की बात करते हैं तो दलील हमारे पास है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करो, इल्म से इंसान बनता है, इल्म से इंसान का मकाम बड़ा होता है। इल्म हासिल करोगे तो हराम और हलाल की तमीज कर सकोगे, नहीं तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारोगे। अगर अब्दुल्लाह झूठ बोलता है, उठाइए भगवत गीता के 7वें अध्याय की 18वें और 19वें मंत्र को, जिसमें कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते। मतलब क्या है इसका? आखिर में, आखिर जमाने में, कई उम्र के बाद, कई जमाने के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्म के बाद, क्या? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान माम, एक ऐसा शख्स पैदा होता है जिसको कुछ वो तत्व का ज्ञान हासिल करता है, उसको कुछ ज्ञान होता, उसको कुछ जानकारी होती है, तो वासुदेव। और सुनो, वो ज्ञान उसकी नहीं है, बल्कि वो ज्ञान वासुदेव, मैं हूं। अगर कोई इंसान किसी चीज की ज्ञान हासिल करता है तो वो ज्ञान किसकी सिफत है?
अगर कोई इंसान तालीम हासिल करता है तो तालीम किसकी सिफत है? एजुकेशन, तालीम, नॉलेज अल्लाह तबारक व तआला की। वो इन्नल्लाह अलीम जानकार, हमेशा से जानकार, वो दिलों के भेद को भी जानकार। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, जो इंसान मेरी नॉलेज को हासिल कर लेता है, जो इंसान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, समहात्मा सुदुर्लभः, वो अत्यंत दुर्लभ है, वो अत्यंत बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। कितनी अच्छी बात कही, यानी ज्ञान हासिल करना चाहिए, इससे ये पता चलता। अल्लाह के नबी भी कहते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, मुसलमानों को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे हराम और हलाल की तमीज कर सके, फर्क पैदा कर सके। हमारे नौजवान बच्चे, आपके लिए भी ये वैसे बहुत अहम हो जाता। आप ग्रुप बनाना जान जाते हैं, एडिटिंग करना जान जाते हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना जान जाते हैं, लेकिन आप अपनी अकायद को नहीं जान पाते, आप अपनी शरीयत को नहीं जान पाते, आप अपने मजहब को नहीं जान पाते, आप अपने भारत के संविधान को नहीं जान पाते। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह एक ऐसा वर्कशॉप चालू होने वाला जिसमें शरीयत भी सिखाई जाए, भारत का संविधान भी सिखाया जाए। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं इस काम को शुरू करूंगा। हमारे ये जो नौजवान जिनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया, वो नौजवान वहां पर शरीक हो पाए। कितना अच्छा पैगाम मेरे हिंदू भाइयों, मुझे पता चला आप यहाँ, इसलिए मैंने इस मंत्र को पढ़ा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः, बहुत जन्मों के बाद आखिर में अगर कोई इंसान पैदा होता है अपने समाज में और उसको ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान किसी किताब की ज्ञान नहीं, बल्कि वो ज्ञान मेरी तरफ से है। यही बात गीता में 24वें अध्याय में दूसरे अध्याय में बात कही गई, तस्मात् शास्त्रम परमाणन्ति कार्य अकार्य विवसितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। ये बहुत पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कहा गया, कृष्ण जी ने कहा है साफ लफ्जों में, ए लोगों, ए इंसानों, तुम्हारी गाड़ी कहीं पर फंस जाए, दुनिया के समाज के किसी माहौल में खबर में फंस जाए, क्या करोगे तुम? तो उस वक्त तुम अपने शास्त्रों को देखना, अपने शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्रों में हमारी तरफ से जो बात वही होती है, हमारी तरफ से जो बात वाणी होती है, वो बातें बताई जाती है शास्त्रों के अंदर। इसलिए शास्त्रों के बगैर एक कदम आगे मत बढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों में अपने उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करना। साफ साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये बात कही गई। तीनों श्लोक का ताल्लुक गीता से, और गीता आज के जमाने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ज्यादा पढ़ी जाती है। मेरे हिंदू भाइयों, पांचवा वेद आप लोग मानते हो इसको, गीता को। कितनी अच्छी बात कही गई कि मेरी तरफ से बात तय की गई किसमें? गीता में। और उसी गीता में ये बात भी कही गई, जो आदमी नॉलेज हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, वो गोया मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, संस्कृत का एक वर्ड अलग कर करके, मैं अब्दुल्ला सालिम एक तालिबे इल्म, मैं अहम छात्र रहा, अहम छात्र रहा, मैं छात्र हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, इंशाअल्लाह आई विल एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग आपके सामने में मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक वर्ड का माना वो बता रहा हूँ। दूसरे किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए, आपको भी यही माना और मतलब मिलेगा कि आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप ज्ञानी होंगे तो लोगों के बीच में आपको गुरु का दर्जा मिलेगा। गुरु का दर्जा। गुरु कौन होता है? जो अंधकार को तोड़कर लोगों को कुछ जानकारी देता है। लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन उसको अपने शास्त्रों की रोशनी में उसको जब कुछ बताता है तो लोगों की नजर में वो गुरु माना जाता। आज मैंने आपके सामने वेद पढ़कर सुनाया तो आप मेरा नाम रख दिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब एक मौलाना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हाफिज कुरान भी है।
मैंने इल्म हासिल किया है तो मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक है। जो भी आप में भी अगर कोई हाफिज बनता है, आलिम बनता है, तो उसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक क्या है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एजुकेशन की वजह से